क्लिनिक में छोटा बच्चा कैसे जाएगा? मैं कहती थी यार वो जाएगा, क्योंकि मैं उसको उतनी छोटी एज में इतने लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं छोड़ सकती। मेरा बेटा इतनी बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब सारी फैमिली, हस्बैंड सब एक तरफ, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है, Where you feel कि आप सही हो, वहाँ पे you're not supposed to be obedient. You just need to convince. लेकिन अब वो कहता है कि मामा क्लिनिक जाना है। उसको पता है सब कि मामा ने क्लिनिक जाना है, मैंने भी जाना है, आई हैव टू बिहेव वेरी प्रॉपर्ली। उसको पता है कि ओपीडी में पेशेंट्स हैं तो मुझे एक सर्टेन वे में बिहेव करना है। जब पेशेंट नहीं है तो फिर पूरा क्लिनिक मेरा है, मैं इधर भी भागूंगा उधर भी भागूंगा। हम खुद को ऐसे सुपर ह्यूमन समझते हैं कि मैं तो बस मार्केट में लॉन्च हूँ तो 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी तो मेरे उल्टे हाथ की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाना तो छोड़े, सर्विस जो वो दे रहे होंगे। सबसे मेन चीज डेंटिस्ट्री के अंदर इज हाइजीन। अगर चीजें स्टेलाइज नहीं है, अगर किसी चीज का इंस्ट्रूमेंट को हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के मुंह के अंदर चला गया, अगर वो प्रॉपर्ली स्टेलाइज नहीं है और वो इंस्ट्रूमेंट मेरे मुंह में चले गए, इनके मुंह में चले गए, इनके मुंह में चले गए, तो आपको भी वही बीमारियां आने वाली हैं। डॉक्टर कहता था कि ग्लव 15 रुपए का आता है, तो तुम अगर इसी में ही साफ कर दोगे तो मुझे क्या बचेगा। हमारा काम ये होता है कि हमें प्रिजर्व करनी है स्ट्रक्चर्स। हमें ये नहीं कि 2 मिनट में दांत निकालना चाहिए। क्वैक का काम है 2 मिनट में दांत निकालना। हमारा काम 2 मिनट में दांत निकालना नहीं है। हमारा काम है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर को अगर आपने प्रिजर्व कर लिया, उसकी बोन को प्रिजर्व कर लिया, तो दैट इज व्हाट एक्सट्रैक्शन इज। अगर पेशेंट आपसे मुतमईन हो गया, आपकी बातों से मुतमईन हो गया, आपने उसको कन्विंस कर लिया, उसे सही से कंसल्ट कर दिया, तो उसकी 50% बीमारी खत्म हो गई। लड़की की स्ट्रगल में उस लड़की की स्ट्रगल से ज्यादा उसके जो आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनकी भी साथ साथ स्ट्रगल चल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हसल। आज मेरे साथ बड़ी ख़ास कहानी है और वो कहानी आप लोगों में से है। तो अगर कभी आपने हसल को ईमेल की हो या मैसेज किया हो, अगर आपको लगे कि कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं दिखता, कोई नहीं सुनता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ही की दी हुई कहानियों में से एक कहानी आज हमने चुनी है। और हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर सरोश, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया मंथ बैक, and she emailed me her story, and her story was with her husband. The story was actually very inspiring, and I'd like to cover that story today for all of you, because आप लोगों में से ही अगर हम कहानियाँ उठाएंगे तो एक्चुअली आई फील कि वही सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होगी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर अप्रोचिंग हसल एंड फॉर कमिंग हियर एंड गेटिंग योरसेल्फ इनटू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो You're always welcome. So डॉक्टर सरोश एंड डॉक्टर शरोज, राइट? अच्छा, कहाँ मिले, किस तरह से? क्योंकि अच्छा, मैं थोड़ा बहुत बताती जाऊँ अपनी ऑडियंस को भी। दीज बोथ पीपल आर डेंटिस्ट, डेंटल सर्जरीज में अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इनका अपना क्लिनिक है। आफ्टर 5 गुड years ऑफ स्ट्रगल इन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है DHA में, एंड बिफोर दैट दे स्टडीड एट बकाए। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, और उससे भी पहले from college life they were together and they got married during the studies. निकाह भी दौरान पढ़ाई हुआ। तो सरोज से सबसे पहले बल्कि मैं सवाल करूंगी, कहानी शुरू करने से पहले ही बल्कि मुझे बता दें, वेरी क्यूरियस, जब पढ़ाई चल रही थी और आप इतनी पैशनेट भी हैं और आपने करियर भी परस्यू करना था, तो व्हाई वर यू सो क्विक फॉर गेटिंग मैरिड? ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा। यू आर नॉट द फर्स्ट वन, बिकॉज वी मेट बैक इन 2011 इन कॉलेज, और हम कॉलेज फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, और प्री मेडिकल में थे। तो प्री मेडिकल में लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के बहुत कम होते हैं। तो देवर आई थिंक 4 बॉयज़, 4 to 5 बॉयज़, उनमें से एक ये थे। एंड वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। और फिर बस वी बोथ हैड अ पैशन कि हमने मेडिकल फील्ड में आना है। मेरा इतना कोई कंफर्म नहीं था कि वो BDS ही होगा या क्या, बट ही वॉज़ वेरी सर्टेन कि डेंटिस्ट्री की तरफ आना है। तो बस फिर वी गेट अलॉन्ग, और फिर मुझे भी हुआ कि चलो लेट्स गो टूवर्ड्स डेंटिस्ट साइड, क्योंकि उस ज़माने में जब हम लोग थे तब ज़्यादातर MBBS पे ही फोकस था। डेंटिस्ट को इतना ज़्यादा नहीं फेम मिला हुआ था, आप समझ लें। फिर और डॉक्टर तो वही होता है। हाँ, और हम लोग सो इनको इन्होंने इंस्पायर किया आपको डेंटिस्ट्री पढ़ने के लिए? हाँ, डेंटिस्ट्री की तरफ, वरना मेडिकल में तो मेरा था कि मेडिकल फील्ड में तो जाना ही जाना है। बट फिर जब भी बात करते थे तो ही वॉज़ वेरी पैशनेट कि बस डेंटिस्ट्री में ये है वो है, तो वो बहुत इंस्पायर करी मुझे। So why were you so passionate about dentistry and what made you choose this profession? एक्चुअली जब मैं छोटा था, लाइक बच्चा था, तो तब हुआ ये कि मेरे ब्रेसेस थे। तो मुझे एक तो डॉक्टर उस वक्त वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक कोट भी पहनते ना, तो मुझे वो भी Sense of काफ़ी, pride. हाँ, वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता था। और सेकेंडली कि जब वो डेंटिस्ट काम करते थे, अपना दांत आगे पीछे कर रहे होते थे, हमारे खुद मुंह में फील हो रहा होता था सारी मूवमेंट्स कि यार मेरे इतने से इतना चेंज हो गया। वो हर तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, 4 महीने बाद हमें एक मॉडल दिखाते थे, तो उसके अंदर ही पता चलता था। और सेकेंडली कि उस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर्स होते थे,
जो कि अब नहीं है। तो आपके खुद ब्रेसेस लगे? मेरे खुद भी ब्रेसेस लगे थे, तो वही जब ब्रेसेस वाला चक्कर था, जो पेशेंट डॉक्टर के पास जाना और स्केरी मूवमेंट्स होना कि यार मैंने नहीं करवाना, मैंने इंप्रेशन नहीं देना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो चीज़ जो सी थी वो मुझे थोड़ा सा करती थी कि यार कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जिसके अंदर पेशेंट काफ़ी रिलैक्स रहे। एंड नाउ यू आर प्रोवाइडिंग नॉन पेनफुल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो पेनफुल प्रोसीजर्स ही होते हैं मोस्टली। अब तो इम्प्लांट्स इतने ज़्यादा डल जाते हैं विदाउट एनी पेन, छोटे से एनेस्थीसिया होते हैं, उसी के अंदर ही जो नॉर्मल रूट कनाल के लिए एनेस्थीसिया देते हैं वही उसमें देकर इम्प्लांट्स पूरी की पूरी सर्जरीज हो जाती हैं, मेजर सर्जरीज विदाउट एनी पेन। प्रेशर पेशेंट को फील होता है क्योंकि हम लोग जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ मखसूस जगह को सुन कर देते हैं। पूरी जगह को अगर सुन करेंगे तो बेहोश हो जाएगा, बेहोशी में तो वैसे ही नहीं पता चलता, हल्का सा सुन कर देते हैं ताकि हमारा काम इजीली हो जाए और पेशेंट भी होश में रहे, पता चल जाए। प्रेशर डेंटिस्ट्री के अंदर है, पेन नहीं है, पेन होना भी नहीं चाहिए। ओके ओके, सो वो वहाँ से आपने स्टार्ट वहाँ किया से है, यू आर बस- वेरी कंसिस्टेंट एंड यू ही वॉज सपोर्टेड। वेरी कंसिस्टेंट। मगर ये भी मैं ऐड कर दूं कि ये जो है ये अपने डेंटिस्ट से भागे हुए पेशेंट थे। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करवाया। मैंने कहा था बात बाकी अभी भी मैं टेढ़ी है। बाकी मैंने कहा था कि मैं डेंटिस्ट बन के खुद ही अपना काम करूंगा, वो इसलिए तो वो वेजिटेट अब था। आप बेगम से भी करवा अब सकते बेगम हैं। करेगी। हाँ, बेगम चार्ज कर रही है क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली चार्ज तो करना पड़ेगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर जर्नी, आपने कहा कि आप इनके साथ आपने पढ़ाई शुरू कर हाँ दी जी, थी। फिर आवर फैमिलीज वर आल्सो इन्वॉल्व्ड। जो कॉलेज लाइफ से फैमिलीज इन्वॉल्व थी। ही वाज अ वेरी सिंसियर मैन, तो इन्होंने अपनी फैमिलीज को कॉलेज से ही इन्वॉल्व रखा हुआ था। अब मैं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स इकलौती हूँ, तो माई पेरेंट्स हैड मैनी कंसर्न्स, क्योंकि उनको यही था। मुझे याद है कि जब शहरोज़ के बारे में पता चला मेरे घर में, तो माई मदर स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि देखो ठीक है, हो गए, ठीक है, बिजनेस फैमिली है जो भी है, बट वी वांट अ पर्सन जिसके पास एक सॉलिड डिग्री हो, और आप दोनों अगर एक अपने करियर में अच्छा परस्यू कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो फिर हम जो है ना वो आप लोगों के इस रिलेशन को कंसिडर करेंगे। तो उस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया। हमने क्लासेस ली एमडी कैट के लिए और हम ये सब करते थे। फिर ये कि लकीली वी गॉट इनटू 3 यूनिवर्सिटीज़ टुगेदर। 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तीनों में हुआ। फिर हमने बकाई चूज़ किया उसमें, और बकाई की बहुत मज़े की जर्नी थी। 4 साल हमने आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू गॉट निकाफाइड? वी गॉट निकाफाइड 3rd ईयर में। थर्ड ईयर लाइक Third year. 2016। हाँ, सो आई वाज आल्सो आस्किंग कि पढ़ाई से रिलेटेड भी इनफैक्ट कि अब आफ्टर मैरिज यू मस्ट बी हैविंग, उनके पास भी होंगी डेफिनेटली, बट कंपेरेटिवली ख़वातीन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सो मस्ट बी हैविंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो वाज दैट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू स्टडीज़ आफ्टर मैरिज? बिकॉज बिल्कुल। मैं एक चीज़ और मेंशन करूँ कि डॉक्टर आयशा रशीद का मैंने इंटरव्यू किया था बिफोर दिस, तो शी सेड आई वुड सजेस्ट लड़कियों को कि अपनी शादी से पहले ही पढ़ाई पूरी करें और हाउस जॉब भी तभी कर लें, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हाउस जॉब की थी। इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर हर एंड शी सेड कि हम इतना कंज्यूम नहीं कर पाते, उतनी प्रोडक्टिवली अपना सीख नहीं पाते, तो इस वजह से शी सजेस्टेड दैट। बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा, जो आपने ये बोला कि प्रेशर था या पढ़ाई का, तो वो इस तरह से था कि बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। माय पेरेंट्स आर एजुकेटेड। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो भी माशाल्लाह से, तो एजुकेशन का फोकस बचपन से था। कोई स्केप आउट नहीं था कि कुछ नहीं, जैसे कि कोई भी आम सी डिग्री लेके घर बैठने वाला सीन तो था ही नहीं। हमेशा से था कि कुछ बनना है। मेडिकल में माय फादर इज़ एन इंजीनियर, तो वो उनको लेकिन मैं मैथ्स में बहुत ही डफर थी, तो मैं इंजीनियरिंग की साइड पे तो जा नहीं सकती थी। तो पढ़ाई का तो हमेशा से फोकस था, और वो दिमाग में वो बात बचपन से डाली गई हुई थी कि बेटे पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। तो फिर हमारा जब यूनिवर्सिटी में आए, तो यूनिवर्सिटी में जब हमारा निकाह हो गया, तो हमारी फैमिलीज़ की तरफ से बहुत होता था कि क्योंकि ये ना हो कि अब निकाह हो गया तो बिल्कुल ही ग्रेड्स कम हो जाएं, आप लोग और नॉन सीरियस हो जाएं स्टडीज़ की तरफ से। सो यू आर होल सोल टुवर्ड्स स्टडी? हाँ, लेकिन हम लोगों को ये था कि नहीं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, एक मेहनत से एक जगह तक पहुँचे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो हम पढ़ाई पे हमने अपने रिलेशनशिप को पढ़ाई पे फोकस इस तरह से नहीं था, हमने दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस किया। और हमारी शादी हुई जब हम हाउस जॉब में थे, ड्यूरिंग आवर हाउस जॉब 6 मंथ्स की हाउस जॉब हुई थी, और तब हमारी शादी हो गई थी। फिर हमने आई थिंक 1 और 2 मंथ्स का ब्रेक लिया था, और फिर हम वापस गए थे। तो ये जो आप बता रही हैं कि डॉक्टर आयशा की ये बात, ये काफ़ी हद तक सही है
लड़कियों को बहुत चैलेंजेस So फेस see, करने everyone is पड़ते not हैं that lucky to have that support and पड़ते हैं और और हर किसी में शायद इतना पोटेंशियल भी नहीं होता। और शादी के बाद एक जिम्मेदारी, देखिए शादी से पहले अपनी माँओं के घर में ना बच्चियाँ सब कर लेती हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप किसी चीज़ से नहीं भी राज़ी तो वो उनसे लड़ के, उनको मना के, ज़िद करके अपनी चीज़ मनवा लेती हैं। शादी के बाद आपको बैलेंस रखना हाँ, आप एक फैमिली में गए हैं तो आपको उस फैमिली को भी उसकी वैल्यूज़ को भी अपने साथ शामिल करना होता है। तो हर फैमिली नहीं होती इतनी अकोमोडेटिंग कि वो आपको फ्रीली मूव करने दे। इन माय केस आई वाज़ वेरी लकी। मैं ये कहती हूँ कि हाँ, हर कोई केस टू केस वैरी भी करता बिल्कुल, आई वाज़ वेरी लकी, माय इन-लॉज़ हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट। सबसे पहले तो हस्बैंड की सपोर्ट ही बहुत मैटर करती है और उसके बाद इन-लॉज़ में भी किसी ने कभी भी मेरे करियर में कुछ भी करने से कभी भी नहीं रोका। तो मैं हाउस जॉब में भी थी तब भी चैलेंजेस की जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। जो पढ़ाई की आप बात कर रही हैं, मैंने आई वाज़ वन ऑफ दोज़ गर्ल्स जो हमेशा से ये सोचती थी कि यार लोग बच्चों के बाद स्पेसिफ़िकली कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं खुद अब मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा बेटा है अब माशाल्लाह से 3 साल का हो गया। तो अगेन वो एक मोटिवेशन थी फैमिलीज़ की तरफ अच्छा, से। एक चीज़ अभी हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि एट टाइम्स शायद फैमिली का सपोर्ट होगा, हस्बैंड का सपोर्ट होगा, बट खवातीन खुद विलिंग नहीं होती बिल्कुल, ये भी है। आफ्टर मैरिज और आफ्टर ऐसा ही किड्स है। आर नॉट इवन विलिंग टू टेक दैट, मे बी आई वुड से एक्स्ट्रा पोटेंशियल तो लगता ही बिल्कुल। है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम पोटेंशियल पे आप रहते हुए वो बहुत काम सारे कर रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियोज हैं क्योंकि हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने फ्रेंड सर्कल है, तो मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। ये लड़कियां भी देखी हैं जो कि बहुत करियर ओरिएंटेड थी लेकिन शादी के बाद या तो शौहर ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी या शौहर सही था तो ससुराल वालों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो उनका करियर स्टॉप हो गया। बहुत सी थी जिनको सबकी सपोर्ट थी लेकिन वो खुद ही चाहती थी कि हम होम मेकर बने, हाउस वाइफ्स बने। तो हर एक का अपना डिसीजन होता है और हर एक के डिसीजन को आपको वैल्यू करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़कियों को ये डिसीजन खुद लेने की पावर देनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई करियर में आगे बढ़ना है तो वो बढ़ना चाहती हैं, नहीं बढ़ना चाहती तो वो भी उनका अपना डिसीजन है। लेकिन अगर बढ़ना चाहती हैं तो उनको एटलीस्ट इतना फ्रीडम ज़रूर दिया जाए कि वो अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए अपने करियर को आगे परस्यू करें। So then the question arises कि अगर if people would be watching you then they must be thinking and commenting at their homes कि भाई फिर मैनेज कैसे करेंगे बच्चों को साथ में, है ना? So how are you managing right now? फिर मैं आऊँगी वो क्लिनिक वाले पार्ट पे भी, but before that how like there must be some times कि यार अभी मैंने पढ़ाई करनी है, बच्चों को देखना है, क्या अभी करना है? तक है ऐसा टाइम, ये टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वंस यू आर अ मदर तो यू आर अ मदर और ये बीइंग अ मदर इज़ अ फुल टाइम जॉब। अब चाहे आपकी साथ में आपकी कोई और जॉब हो, आपकी पढ़ाई हो, लेकिन जो मदरहुड है ना वो तो चलता रहता So है। you're studying, Yes, you're I'm doing my working at your masters. clinic. Yes, Masters हाँ, of Science in हाँ, Public Health from हाँ, बथाई। और अब मेरा सेकंड सेमेस्टर, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी भी। आपकी भी पढ़ाई चल रही है मेरी भी चल रही है, मतलब और मेरी दोनों अभी मैंने क्लिनिक पे भी साथ साथ काम कर साथ रहे हैं काम कर रहे हैं। और फुल टाइम मदर फादर भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपना अगर बताऊं तो वो यही है कि मैं जब बकाई के एडमिशन्स आए तो मैं शरोज़ को यही कहती थी कि शरोज़ मैं दे दूं, मतलब मैं कर लूँगी मैनेज। तो यूज़ टू से कि तुम कर लोगी, तुम टेस्ट दो और तुम कर लोगी। और फिर मैंने दिया टेस्ट, वो हुआ, एडमिशन हुआ। अब 1 साल भी गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो मुश्किल बहुत होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो जॉइंट फैमिली के बहुत सारे जहाँ नुकसानात हैं थोड़े बहुत, Pros and cons तो वहाँ हर जगह ही होते फ़वाइद भी हैं। बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। तो मैं वहाँ रहती हूँ तो सुपरविज़न में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। आई हैव हायर्ड अ बेबीसिटर फॉर माय सन। और फिर ये बात भी कि मैं आपको बताऊँ कि जब हमारा क्लिनिक स्टार्ट हुआ तो नाइल आई थिंक 2 इयर्स का था। तकरीबन नहीं 2 इयर्स का नहीं था, 1.5 हाँ, इयर्स ऑलमोस्ट। तो वो इतना छोटा था और मैं इस चीज़ पे फ़र्म थी कि जब क्लिनिक स्टार्ट होगा आई विल टेक हिम विद मी। तो ये भी शुरू में मुझे कहती थी कि यार क्लिनिक में छोटा बच्चा कैसे जाएगा? मैं कहती थी यार वो जाएगा क्योंकि मैं उसको उतनी छोटी एज में इतने लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं छोड़ सकती। और आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे पास अपना क्लिनिक है, हमारी फैमिलीज़ ने हमें सपोर्ट किया, हमारे पास क्लिनिक है। अल्लाह का बहुत एहसान है, अपनी जगह है, किसी के पास हम काम नहीं कर रहे। जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आई विल टेक माय सन विद मी। तो बहुत मुझे So did you bring your son? यस आई यूज्ड टू ब्रिंग हिम। और मैं 3 डेज़ अ वीक क्लिनिक करती थी, एक मतलब ऑल्टरनेट डेज़। और मैं अपने बेटे को लेकर आती थी और बहुत लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन होता था, फ्रॉम
आई थिंक 2 to 10 2 to 10 का हमारा क्लिनिक। मेरा बेटा मेरे साथ, अब 2 बजे हमें क्लिनिक पहुंचना है तो दैट मीन्स कि 1 बजे हमें घर से निकल जाना है। डिफेंस में क्लिनिक है तो वो रश हो रही है, तो मैं उठ के बच्चे का खास को शावर करवाना, हालांकि बेबी सिटर थी पर मतलब सुपरविजन तो माओ को करनी होती है, तो ये सब कर करा के मैं अपने बेटे को साथ लेके जाती थी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब सारी फैमिली, हस्बैंड, सब एक तरफ, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ये बात करते हुए भी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है क्योंकि वो ही इज़ ओनली 3। और अभी जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और अगर उठ जाए कभी तो वो मुझसे पूछता है कि मामा यू आर गोइंग यूनिवर्सिटी? जी बेटा, जो वेव ऑफ करेगा। मैं भी रिसेंटली मैं उनको बता रही थी कि मैं मेरे पेपर था नेक्स्ट डे और मैं पढ़ रही थी, तो वो मेरे पास आया, वो ही इज़ वेरी नॉटी, तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मामा आप स्टडी कर रही हो? मैंने कहा जी बेटा। तो आप पेपर है आपका? मैंने कहा जी। ओके मामा आप स्टडी कर ले, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। तो वो इतनी बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए कि मैं अपनी क्लास में भी जब पढ़ रही होती हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरा बेटा होता है कि वो क्या कर रहा होगा। मैं यूनिवर्सिटी से जब घर जाऊँगी तो एक्चुअली ये एक तरह से इमोशनल सपोर्ट होता है। बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस इस टाइम रोक रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत मसला नहीं है, अगर रोना गुड तो फॉर योर रोना मेंटल हेल्थ, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। अच्छा आप कह रहे हैं 2-4 आंसू टपका दो, कोई रील मसला चालू। नहीं है, ज़्यादा अच्छी रील्स मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात है Everything should और be वो genuine. हैट्स ऑफ टू द मदर्स जो बच्चों को घर छोड़ के, मेरे तो अपना क्लिनिक है, कभी पेशेंट नहीं हुआ तो मैं नहीं भी जाती, लेकिन वो जो मदर जो 9 to 5 Yeah, but जॉब, this is very inspiring that you took him along with you. आई टुक हिम अलोंग विद मी फॉर गुड 1 or more than 1 year, और वो मेरे साथ जाता था और उस पर भी मैंने बड़े चैलेंजेस फेस किए बिकॉज मेरे घर वालों को छोड़ के, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले और मेरे मैका, तो मैं कहती हूँ ये तो कोई आसमानी मखलूक है क्योंकि इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। लेकिन और फैमिली वाले हमेशा बच्चे को, छोटे बच्चे को क्लिनिक, बच्चे का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, बच्चे की तो पर्सनालिटी। वो यही कहते थे कि बच्चे का सारा बचपन ही तुमने ख़त्म कर दिया। और वो मुझसे क्योंकि आई एम वेरी आउटस्पोकन, तो बहुत से लोग मेरे फेस पे नहीं कहते थे, मगर मेरे हस्बैंड को कि ये क्या तुमने सिस्टम किया है, तुम्हारी बेगम भी जा रही है, तुम्हारा बच्चा भी जा रहा है, ऐसे कैसे? तो मेरे फेस पे अगर कोई नहीं बोल पाता था तो वो इनको जाके डायरेक्टली बोला जाता था कि ये तुम क्या, क्योंकि यू नो हस्बैंड्स का तो ये एक इमेज है ना कि वो डोमिनेटिंग ही होंगे, बिल्कुल उनको इतनी बीवी छूट क्यों दी हुई है, छूट ये क्यों क्यों दी घर हुई से है, जा रही है, और बेगम को घर से काम पे लेके खुद जा रहे हो, बड़ा ये और फिर अगर आप बच्चे को भी लेकर चले जाएं उस पर भी ये जज तो एक ऐसी लोगों में बम फटा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा क्लिनिक और बहुत से लोग। और अब यही मैं बताऊं कि हमारे पेशेंट्स आते थे और मेरा बेटा, क्योंकि हमने एक छोटा सा स्पेस ऐसा बनाया हुआ था जहाँ पे वो मतलब ऑफिस के अंदर ही हमने डिवीजन किया था जिसके अंदर छोटा सा प्ले एरिया टाइप उसके लिए बनाया था जिसके अंदर वो खेल रहा होता था। बल्कि इस पे भी बड़ी हमारी लड़ाइयाँ होती थी जब क्लिनिक स्टैब्लिश हो रहा था, तो ये कहते थे कि 2 यूनिट्स होंगे क्लिनिक, मैं कहती थी नहीं, 1 यूनिट होगा और एक पूरा स्पेस होगा जो मेरे बेटे का होगा जहाँ पे वो आए तो वो बैठे। कहते थे यार ये क्या, क्योंकि शुरू में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ये भी विलिंग नहीं थे कि यार कैसे छोटे बच्चे को लेके हम जाएंगे, पर मैं उनको कहती थी क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, आई डोंट ब्लेम एनीबडी, लेकिन ये कि लोग ये इन शेरोज़ का भी एक कंसर्न था कि यार वो वहाँ जाके ख्वार ना हो जाए, वो उसकी ज़िंदगी की जो ये तो उसके 6-8 घंटे वहाँ गुजरते होंगे। गुजरते थे इनको, लेकिन ये कि मैंने उनको ये बोला था कि आई विल मेक श्योर कि वो नहीं होगा बोर, और वो नहीं हुआ। वो अभी भी क्लिनिक याद करते हैं, अब तो हम बड़ा हो गए तो अब वो हम उसको नहीं लेके जाते, मेरे डेज़ भी अब कम है, लेकिन अब वो कहता है कि मामा क्लिनिक जाना है, उसको पता है सब कि मामा ने क्लिनिक जाना है, मैंने भी जाना है, आई हैव टू बिहेव वेरी प्रॉपरली। उसको पता है कि ओपीडी में पेशेंट्स हैं तो मुझे एक सर्टेन वे में बिहेव करना है, जब पेशेंट नहीं है तो फिर पूरा क्लिनिक मेरा है, मैं इधर भी भागूंगा उधर भी भागूंगा। तो वो क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा से रहा है तो उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं, और मुझे ये पूरा बिलीव है कि वो बच्चा इंशाल्लाह मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि उसने शुरू से माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो जा रहे हैं जल्दी जल्दी क्लिनिक के लिए, लेट हो रहा है, उसको
बहुत लॉन्ग जर्नी थी वो, बहुत लॉन्ग नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो लगता है कि वो बहुत लंबा टाइम था जो अल्लाह मैंने बहुत इजीली गुजार दिया। लेकिन अभी तक लोगों के सार्काज़म्स फेस करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। जब मैंने मास्टर्स में इनरोल किया तब भी बहुत से लोगों से मैंने सुना कि पढ़ के क्या करना है, पढ़ तो लिया। ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि लड़की ने पढ़ के क्या करना है, चूल्हा और हांडी काम है उसका। तो एंड ऑफ द डे तो रोटी बनानी है। हाँ, ये तो बहुत बहुत कॉमन जुमला है ना कि आखिर में तो रोटी बनानी है। तो ये इन बातों को हम लड़कियां खुद अगर So इग्नोर करें, I think you were very brave, very consistent, and I think a little bit rebellious maybe. Yeah. हाँ, रिबेलियस फ्रॉम द सोसाइटी। लेकिन चलें एग्जाम्पल लेना, फॉर एग्जाम्पल ही सेड कि बच्चा यहाँ पे कैसे क्लिनिक में आके रहेगा एंड ऑल दैट, सो रादर देन जस्ट बीइंग सो ओबीडिएंट होना बुरी बात नहीं है, बट आई ऑल्सो से दिस अ लॉट एंड फॉलो दिस अ लॉट दैट वेयर यू फील कि आप सही हो वहाँ पे यू नॉट सपोज टू बी ओबीडिएंट, यू जस्ट नीड टू कन्विंस एग्जैक्टली। एट टाइम्स फ्रॉम इनसाइड यू आर वेरी रिबेलियस कि मैंने तो करना यही है, बट फ्रॉम आउटसाइड यू हैव टू लाइक कन्विंस सामने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। और सामने वाला जब आपका पार्टनर है जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके साथ आप रिबेलियस होके चलेंगे तो आप लोगों का एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है ना, उसको भी ख़राब नहीं करना है और करियर को भी साथ लेके चलना है। तो ये आपके पार्टनर की भी बात होती है कि वो भी अंडरस्टैंड करे। 10 आप अपने पार्टनर की सुने तो 20 अपनी भी मनवाएं। सो आई हैव अनदर क्वेश्चन वेरी क्विकली। क्लिनिक तो बाद में स्टार्ट हुआ ना, 5 साल या 6 साल के बाद। ड्यूरिंग दैट पीरियड हाउ आर यू मैनेजिंग, बिकॉज उस टाइम पे मुझे ये भी बताइएगा कि बेटा आपका बाद में हुआ है, आफ्टर यू हैड दिस क्लिनिक राइट, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, ओनरशिप थी, यू कुड हैव टेकन हिम टू द क्लिनिक बिफोर दैट, मे बी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपने शायद ब्रेक लिया, आपने बताया भी था। तो व्हाट वर यू डूइंग बिकॉज वो लोग जो डेंटिस्ट्री परस्यू करते हैं फ़ौरन तो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, सो हाउ वाज दैट जर्नी? अच्छा, उसके अंदर हमारा तो ऐसा था कि लाइक जब हमारी शादी हुई, देखिए आपके जो 4 साल की जो हमारी बेसिकली डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री होती है, 1 साल की हाउस जॉब होती है। हम मार्केट में लॉन्च होते हैं आफ्टर हाउस जॉब। लेकिन जब मैं हाउस जॉब में था तो हमारी शादी हो गई थी, तो हम लोग अटैचमेंट करते थे। मतलब मैं एक क्लिनिक जाता था, वहाँ पर एज एन हमें कोई पे वे नहीं मिलती थी, वो फ्री जॉब्स होती थी जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। तो हम लोग उधर लाइक हम दोनों जाते थे। बीच में जब इनका कंसीव हो गया था फिर उन्होंने छोड़ दिया था जाना, क्योंकि रेडिएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अवॉइड करवाता था कि जितना ज़्यादा सेफली हो जाए सारे काम तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब होता ये था कि हम लोग, मैं इनिशियली हुआ ये था कि हम लोग गए थे, मैं गया था क्लिनिक पे, वहाँ पर काफ़ी अर्सा मैंने काम किया, जॉब की एज इन विदाउट एनी पे। हमें डेंटिस्ट जब मार्केट में लॉन्च होते हैं तो हम लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा पैसे देकर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, कि हम लोग जो डेंटिस्ट होते हैं आजकल, डेंटिस्ट मार्केट से क्यों खफा है, क्यों सारे जो बच्चे हैं अब वो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, अब हम भी देखते हैं कि अब बीच में हमारा जो मास्टर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चे डेंटिस्ट्री से कट ऑफ हो गए हैं। हमारे मुल्क में थोड़ा सा बेटर ट्रुथ ये है कि पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है। अब आप अगर Also they're not paid much. वी आर नॉट पेड मच। हम लोग अपनी इतनी साल की मेहनत लगाकर 4 साल क्लियर करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आपको हर साल प्रैक्टिकल्स देने हैं, हर साल आपको काम करके दिखाना है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि मैं आपको बताऊं तो इतनी मोटी मोटी किताबें जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, और उसके बीच में से एग्जामिनर क्या पूछ ले, क्या हो, वाइवा अलग होता था, प्रैक्टिकल अलग होता था, थ्योरी पेपर अलग होता था। ये सब क्लियर करके, एक हर्डल को क्लियर कर करके हम लोग जब मार्केट में लॉन्च होते हैं तो हमें कोई अपने पास खड़ा नहीं करता। जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, जो मेरे वक्त में, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे हर किसी का तो आइडिया नहीं, जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बताता हूँ कि हम लोग जब मार्केट में लॉन्च वाला एक 2017 के अंदर हम ग्रेजुएट हुए, 18 के अंदर हमारी हाउस जॉब ख़त्म हो गई। तो जब मैं आया मार्केट के अंदर तो उसके अंदर ये था कि मैं जितने भी अपने करीबी, जितने भी मेरे रिहाइश के करीब थे डेंटिस्ट, सबके नंबर नोट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ कि यार मैंने इधर CV ड्रॉप करनी है, इधर CV ड्रॉप करूँगा, इधर CV ड्रॉप करूँगा, बस मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे साथ शादी हो गई है। अब मेरी शादी हो गई, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है और मैंने इतना पढ़ा हुआ है। अब हम लोग ड्यूरिंग जब यूनिवर्सिटी होते हैं तो हमारे टीचर्स ऐसे हमें बताते हैं, हम खुद को ऐसे सुपर ह्यूमन समझते हैं कि मैं तो बस मार्केट में लॉन्च हो तो 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी तो मेरे उल्टे हाथ की बात है। मैं तो भाई 2-2.5 लाख वाले को तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट 3 लाख वाले के साथ बातें करूंगा। ये हमारी थिंकिंग हो गई होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मार्केट में लॉन्च हुआ, हम लोग मार्केट में आए,
अब सीवीज़ ड्रॉप की काफ़ी जगह, बहुत जगह मैंने सीवीज़ ड्रॉप की। तो जो डेंटिस्ट मुझे कॉल करता था, जो डेंटिस्ट होता था, अब हमारी मार्केट के अंदर 2 लोग हैं, एक डेंटिस्ट है, एक क्वैक है। क्वैक जो है वो डेंटिस्ट नहीं है, वो सिर्फ़ उसने किसी टाइम असिस्टेंट था या हाइजीनिस्ट था, अब उसने अपना क्लिनिक खोल लिया एज़ अ डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर तो ये है कि वो भी क्लिनिक चला रहा है, एक डेंटिस्ट भी क्लिनिक चला रहा है, दोनों क्लिनिक चला रहा है। जब तक क्वैक्स हमारी मार्केट से ख़त्म नहीं होंगे, हम लोग ये डेंटिस्ट कुछ नहीं कमा सकेगा, ये जो बच्चे हैं ये इसी तरह रुलेंगे। कमाना तो छोड़े, सर्विस जो वो दे रहे होंगे मैम वो सर्विस कितना- बिल्कुल देखिए, ऐसे ही। सबसे मेन चीज़ है हमारी डेंटिस्ट्री के अंदर इज़ हाइजीन। अगर चीज़ें स्टेलाइज नहीं है, एक अगर किसी चीज़ का इंस्ट्रूमेंट को हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के मुंह के अंदर चला गया, अगर वो प्रॉपर्ली स्टेलाइज नहीं है और वो इंस्ट्रूमेंट मेरे मुंह में चले गए, इनके मुंह में चले गए, इनके मुंह में चला गया, तो आपको भी वही बीमारियां आने वाली हैं। समझिए मेरी बात। अच्छा, मैं वापस ज़रा टॉपिक पे आता हूँ कि बात सारी हुई कि हम जब मैंने सीवीज़ ड्रॉप वगैरह की, तो कहीं जगह से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। ये बताने की वजह ये है कि जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको पता चले कि जब हम लोग हाउस जॉब के बाद आएंगे तो करना क्या है बेसिकली। अब मैंने काफ़ी जगह सीवीज़ ड्रॉप की, कोई जगह से कोई जवाब नहीं। कोई जो डॉक्टर बुलाता था, वो डॉक्टर कहता था कि जी आप तो अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मुझे काम दोगे तो मैं एक्सपीरियंस करूँगा, मैं तो ऐसे हाउस जॉब का एक्सपीरियंस सिर्फ। तो बहुत जगह मैंने इसको किया। सो यू शुडंट एक्सपेक्ट अ बिगर पे, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप में भी अनपेड इंटर्नशिप भी मिली तो आपको एक्सपीरियंस तो मिला हाँ, ना एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। देखें, ड्यूरिंग योर अटैचमेंट और जॉब आपको ये देखना है कि जो सीनियर सर्जन है, देखें हमारी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड ये होता है कि अगर पेशेंट आपसे मुतमईन हो गया, आपकी बातों से मुतमईन हो गया, आपने उसको कन्विंस कर लिया, उसे सही से कंसल्ट कर दिया, तो उसकी 50% बीमारी ख़त्म हो गई। अगर आपने उसको कंसल्ट नहीं किया लेकिन आपने उसकी बीमारी ट्रीट कर दी, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, जो मर्जी कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने सीवीज़ ड्रॉप की, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। जहाँ से रिस्पांस आया, अब एक चीज़ जो नेगेटिव है हमारी डेंटिस्ट की, हम डेंटिस्ट हैं लेकिन एक नेगेटिविटी ये है कि जो डेंटिस्ट अच्छा कमा रहा था उस वक्त भी जो अच्छा कमा रहा था, वो भी मुझे सैलरी देने के हक़ में नहीं था। वो कहता था तुम आओ, अपने पेशेंट लेकर आओ, अपनी सैलरी अपनी परसेंटेज लो और चले जाओ घर, मेरे पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास करना भी है तो यू जस्ट नीड टू होल्ड अ सेक्शन। जो असिस्टेंट का काम होता था वो मुझसे करवाते थे। मैंने यहाँ तक के क्लिनिक्स के अंदर हमें जो मैं क्लिनिक्स के अंदर जब मैंने डेंटिस्ट के पास जब जाके काम किया, तो मैंने उधर यूनिट्स भी साफ़ किए। जो यूनिट होते हैं हमारे डेंटल चेयर, वो मैं साफ़ कर रहा हूँ, पोछे लगवा रहा हूँ, डस्टिंग कर रहा हूँ, जाले हटा रहा हूँ, सब कुछ मैंने A to Z आफ्टर किया। स्टडिंग दोस आफ्टर स्टडिंग वो 5 साल की तो पढ़ाई मेरी साइड पे आफ्टर चलेगी। इन्वेस्टिंग सो मच मनी, फिर हाँ, वो 5 साल की मेरा सब कुछ साइड पे हो गया। अब मुझे करना था करियर के अंदर, तो अब करियर ऐसे नहीं मिल जाता, ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत चाहिए। जो 5 साल का अभी किसी को बता दो ना कि 5 साल में मैंने अपना क्लिनिक कर लिया, वो सिर्फ ये देखता है कि यार डॉक्टर साहब ने तो बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिक खोल लिया, DHA में खोल लिया, तो वाह भाई नोट पार्टी है, तो ये सिस्टम है। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन है। तो मैंने मशीनें भी साफ़ की हैं, मैंने गंदे इंस्ट्रूमेंट भी साफ़ किए विदाउट एनी ग्लव्स। डॉक्टर कहता था कि ग्लव 15 रुपए का आता है, तो तुम अगर इसी में ही साफ़ कर दोगे तो मुझे क्या बचेगा। हालांकि प्रॉफिट रेशो इज़ गुड, लेकिन हर्डल्स हैं। हर बंदा आपको कमाने नहीं देगा, हर बंदा आपको सिखाएगा नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर बंदा आपको सिखाने वाला नहीं है। जो टिप्स एंड ट्रिक है, मैं अगर मुझे कुछ आता है तो मैं अपनी औलाद को सिखा दूंगा, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ये अल्लाह माफ़ करे, मेरे ऐसा patients नहीं ले होना जाएगा चाहिए, ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लिनिक के अंदर जब आपने क्लिनिक बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, जो आपकी रोज़ी रोटी अल्लाह ताला ने लिख दी है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपके सिर्फ दिमाग के अंदर बातें कि मैंने इसको सिखा दी, इसका काम अच्छा हो गया तो मेरे ऑपोजिट बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा ऑपोजिट भाई? तुम्हें अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, एक चूंटी को रिस्क दे रहा है तो तुम्हें नहीं देगा। तो मेरा इसके ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी सी स्टोरी के पीछे तरफ वापस आते हैं, थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ मुझे अंदाज़ा है सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी है बताना। मेन मकसद इधर आने का यही था कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग डेंटिस्ट बन रहे हैं, उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि आप इतनी ऊंची हवाओं में नहीं उड़ो, अच्छे से सीखो। हाउस जॉब का टाइम मोस्टली बच्चे एंजॉयमेंट के अंदर गुजार रहे हैं, खाने जा रहे हैं। खाओ, हमने भी खाए, बहुत खाए, लेकिन हम काम के वक्त में काम करते थे। सीरियस ये नहीं कि पेशेंट को टका रहे हैं, जी आप जाएं, हम आ रहे हैं 2 मिनट में, उल्टे सीधे काम, यार तुम कर दो ना प्लीज़, तुम ये कर दो, तुम। जब अपना क्लिनिक अगर खोलना है तो यू हैव टू बी अ वन मैन आर्मी। आपको हर काम आपको खुद आना चाहिए। आपको असिस्टेंट की जॉब जो मैंने सफाइयाँ की, उससे मेरा नॉलेज बढ़ा, वो मेरी बुराई नहीं है, वो मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपना क्लिनिक, अब जो चीज़ें मैं दूसरे के क्लिनिक में करता था ना, वही चीज़ें मैं अपने क्लिनिक पे करता हूँ। अब हमारा जो स्पिटिंग बाउल होता है, अगर चेयर के साथ आपने देखा एक स्पिटिंग बाउल होता है जिसपे पेशेंट स्पिट करता है, मेरे उस स्पिटिंग बाउल के अंदर से भी आपको कोई स्मेल नहीं है, कि ये मैं आपको लिख कर दूंगा।
क्योंकि मैं वो डेली बेसिस पे खुद साफ़ करवाता हूँ, कभी खुद करता हूँ, कभी असिस्टेंट को करवाता हूँ। मैंने असिस्टेंट भी ऐसा ट्रेन कर दिया है कि जो मेरे हिसाब से चले, मतलब सफाई सुथराई तो 100% होनी चाहिए। पेशेंट आए ना आए, करे काम ना करे, सफाई मुझे 100% चाहिए किसी भी काम के अंदर। तो अब जो बात थी कि काफ़ी जगह सीवीज़ ड्रॉप की, अब डेंटिस्ट हमें जॉब नहीं देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें डेंटिस्ट जॉब नहीं देते। हमें जो जॉब देता है वो क्वैक देता है, जिसके ऊपर हमने पहले बात की कि क्वैक डेंटिस्ट नहीं है। हमें पैसे की जो पे देता है वो क्वैक देता है, जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट और सैड रियलिटी है इस सोसाइटी की, कि अच्छा। हमें जो बंदा ट्रेन नहीं है, और दोनों सेम कमा रहे हैं? सेम कमा रहे हैं। क्वैक हालांकि ज़्यादा कमा रहा है, क्वैक के पास मतलब एज इन क्वैक्स आई गेस पे स्केल भी वो ज़्यादा मतलब डेंटिस्ट को ऑफर करते हैं। हाँ, पे स्केल भी गुड, Why? क्योंकि हम लोग एक रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन है। कोई खुदा ना खास्ता कभी कोई इनके पास टीम पहुंच जाए तो डॉक्टर है, इधर डॉक्टर बैठे हैं जी, आप डॉक्टर से बात करें, बेशक ट्रीटमेंट वो करें, कुछ भी करें। हालांकि बहुत सारे इसके अंदर भी मामला हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। So you worked with quacks आई and then वॉज विद क्वैक, और मैं क्वैक को ये नहीं कह रहा कि यार बहुत अच्छे हैं तुम लोग भी जाके क्वैक्स के पास नौकरी करो। क्वैक के पास नौकरी करो अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। मेरे हालातों में मेरे पास नौकरी और नहीं Options थी, होंगे मेरे तो पास फिर ऑप्शन इंसान था, मैंने हर जाए। जगह हाँ, ट्राई कर ली। हाँ। मेरे इतने डॉक्टर जो हमारे पढ़ाते थे, टीचर्स, उनसे भी अच्छी दोस्ती, अच्छी यारी, सब कुछ, लेकिन नोबडी ऑफर्ड मी अ सिंगल जॉब। तो मैं क्वैक के पास गया, साथ साथ मैंने शाम में अपनी अटैचमेंट नहीं छोड़ी। दिन में मैं क्वैक के पास काम कर रहा हूँ, शाम में मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ। उसके साथ रिलेशन क्या बना कि मैं अगर क्वैक के पास काम कर रहा, देखिए न्यूली एक्सपीरियंस बंदा जब मार्केट के अंदर लॉन्च करता है, जो सामने वाला कर रहा होता है वो भी वही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अगर मेरे पास शाम की अटैचमेंट नहीं होती तो मैं आज एक क्वालिफाइड क्वैक होता, सच्ची बात बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा काम ये होता है कि हमें प्रिजर्व करनी है स्ट्रक्चर्स। हमें ये नहीं कि 2 मिनट में दांत निकालने जी, क्वैक का काम है 2 मिनट में दांत निकालना। हमारा काम 2 मिनट में दांत निकालना नहीं है। हमारा काम है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर को अगर आपने प्रिजर्व कर लिया, उसकी बोन को प्रिजर्व कर लिया, तो दैट इज़ व्हाट एक्सट्रैक्शन इज़। कि हमें दांत इस तरह से निकालना है कि बराबर चीज़ों को बर्बाद ना करें, कि मसूड़ा गम टेयर कर रहे हैं, बोन सारी रिजॉल्व करवा रहे हैं, बस खींचातानी कर रहे हैं, पेशेंट का मुंह इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये चीज़ें नहीं होनी। 2 मिनट में तो हर कोई निकाल देगा। तो क्वैक हमें जॉब देता है, जो बहुत दुख की बात है। हमें चाहिए कि अगर कोई डेंटिस्ट ये देख रहा है तो प्लीज़ बच्चों को ख़राब मत करें, क्योंकि 90% ये फील्ड छोड़ देते हैं। मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अब अपने कोई रियल एस्टेट देख रहा है, किसी ने मोबाइल की जॉब स्टार्ट कर दी। क्यों? अच्छा, पढ़ाई के बाद पढ़ाई भी, के बाद in भी। अब 5 साल जो बंदा पढ़ रहा है, उसके बाद जब नौकरी मिलेगी 15,000 की। क्वैक ने भी मुझे 15,000 रुपये, मेरी इनिशियल पे वॉज 15,000। आई वॉज मैरिड। 15,000 रुपये में गुजारा करना इज़ नॉट ईजी। आप कहीं पे खाना खाने चले जाओ, 4,000 5,000 कहाँ लगते हैं, यू डोंट नो। और अब तो सिस्टम ही अलग है। लेकिन हाँ, तो अब 20-25 कर दिया होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरी बस रिक्वेस्ट एक ये है कि यार जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, प्लीज़ उनको मौका दें, उनको सही से सिखाएं, उनको बताएं। ऐसा नहीं कि ये मेरी रोज़ी खा जाएगा, ये कर लेगा। हमारा क्लिनिक के अंदर हुआ ऐसा था कि हमने बड़ी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। मैं जब ये कंसीव कर लिया था इन्होंने, मैं 3-3 जगह काम कर रहा था। लाइक मंडे टू वेडनेसडे में दिन के टाइम एक क्लिनिक पे, मंडे टू सैटरडे रात के टाइम एक क्लिनिक पे, संडे के दिन में एक अलग से क्लिनिक पे। 3-3 क्लिनिक पर वीक मेरे चल रहे होते थे, मतलब पर मंथ 3 क्लिनिक पे कर रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 30,000 40,000 एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ एज इन, हाँ after सॉरी, 3 jobs आफ्टर 3 जॉब and working for whole week। होल वीक। मुझे ये नहीं पता होता था कि यार तो मोटिवेशन लो होगा ही ना, फिर स्टूडेंट्स हों या जो भी प्रैक्टिसिंग पे भी हों, तो डेफिनेटली मोटिवेशन लो होगा कि आप 7 दिन काम कर रहे हैं, संडेज भी आप लगा रहे हैं, फिर आप 30,000 कमा रहे हैं। तो आई थिंक वो फिर जो भी डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कमा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इनिशियली जो 6 मंथ है, जब हमारी शादी हो गई थी, इनिशियली जो 6-4 महीने थे, उसके अंदर तो बहुत मैंने स्ट्रगल की। मतलब मुझे होता था कि यार मैंने शादी कर ली है, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा, मतलब कोई पैसों की नीड हो या कुछ ऐसा, स्टेबल था। लेकिन जो बच्चा इतना पढ़ता है, देखता है कि यार मेरे बाप ने इतनी फ़ीस भरी है, इतना कुछ किया है, तो अब दिस इज़ माई टाइम, अब मुझे कमाना है। मुझे अभी भी अब्बा से नहीं बोला कि यार बाबा कुछ पैसे दें, मैंने बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउट एंड ईट समथिंग, मुझे पैसे दें। ऐसा नहीं। आप इतने साल पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके बाद यू नीड फ्रूट। अब 3-3 जॉब्स करना, और एंड ऑफ द डे आप 30, 35, 40 मैक्सिमम आप घर लेकर जा रहे हैं, और उसमें भी अल्लाह ताला बरकत दे रहा है, क्योंकि शायद नीयतें साफ़ हैं।
So you are an exemplary case and I must appreciate, I'm really thankful that you approached to me. बड़ा लंबा पैराग्राफ लिखा था आपने. I was like यार किसी ने इतनी passionately अगर ये सब चीज़ें लिखी हैं, that means that this person is definitely hardworking and this person has the passion. क्योंकि आप चाहते हैं, a lot of people, everybody wants to get interviewed, but you know nobody is ready to put that much effort. You know, so I really appreciate that you approached to me and I'm really glad that I interviewed you both. सारी स्ट्रगल्स में एक मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ था कि मैं ये छोटी सी बात बस ये बताना चाहती हूँ कि माँ बाप बहुत करते हैं अपनी औलाद के लिए. माई पेरेंट्स मूव टू इस्लामाबाद मेरी एजुकेशन से 1 साल पहले, और वहाँ पे बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरी खाला हैं और मेरे माँ बाप हैं, उनका बेटा है. तो वो सब मूव हो गए थे इस्लामाबाद. फिर मेरी जब पढ़ाई शुरू हुई तो क्योंकि मुझे था कि यूनिवर्सिटी अम्मी की घर से बहुत करीब थी, तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा अपने पेरेंट्स को भी क्या, सिर्फ मामा को बोला कि मामा मेरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो रही है, तो आप लोग तो चले गए इस्लामाबाद, तो वापस आ जाए. सिर्फ एक दफ़ा वो बोलना था और विद इन अ मंथ वो पूरी फैमिली अपना वो पूरा घर को वापस बंद करके वो वापस आए और उन्होंने और अभी तक यहीं पे है. और ये उनकी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है क्योंकि वो उस एज पे है कि मेरे फादर रिटायर्ड हैं, उन्होंने इतनी अर्सा जॉब किया, अब वो उनका टाइम था टू सिट बैक एंड रिलैक्स. तो इसलिए वो इस्लामाबाद में उन्होंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने घर वगैरह बनाया और सबको वहाँ पे बुलाया, लेकिन उन्होंने वो सारा बंद किया. दे केम बैक स्पेशली फॉर नाइल माई सन के उसको हमारे पास छोड़ के तुम कहीं जाना चाहो तो तुम, वो आए वापस और वो अभी भी यहीं पे. और मैं कहती हूँ कि मेरी एक लड़की की स्ट्रगल में, उस लड़की की स्ट्रगल से ज़्यादा उसके जो आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनकी भी साथ साथ स्ट्रगल चल रही होती है. तो मेरी तो अभी कोई बहुत अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं उसमें मेरे ये जो कुछ फैमिली वाले हैं ना, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरे अम्मी का जो मेरा घर है, मेरा बेटा, इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. एंड आई प्रे कि हर लड़की को ऐसी सराउंडिंग्स मिलें ताकि वो ग्रो कर सके, और उसको जब वो ग्रो करना चाहे तो देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग हर. Any last words you like to say or give any suggestions to the viewers? पहले आप बताओ फिर मैं बताऊँगा. बस ये मेरा तो बस यही है कि एक तो उन पेरेंट्स के लिए जिनकी बेटियां अभी घर पे होती हैं, तो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं. पढ़ाई से बच्चियों को कभी भी मत रोकें ये सोच के कि लड़कियों ने तो आगे जाके शादी हो जानी है और किचन में ही रहना है और बच्चे ही संभालने हैं. लड़कियां सब कर सकती हैं. वो पढ़ाई के साथ, जॉब्स के साथ अपना किचन भी मैनेज कर सकती हैं, अपने हस्बैंड्स को भी मैनेज कर सकती हैं, सब कुछ मैनेज कर सकती हैं. वी डू नीड एजुकेटेड मदर्स, बिल्कुल. क्योंकि और एजुकेशन हासिल करने का मकसद ये नहीं है कि जॉब ही करनी है, आपकी पर्सनालिटी में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. It was great story and I'm truly inspired and I hope that other people should take inspiration from it. और अगर नहीं भी लेते ना तो at least I think जो examples हैं हमारी society में, those examples should be highlighted. Recognized face नहीं है, doesn't matter, recognition मिलनी ज़रूर चाहिए. So I hope that people are watching us and liking the stories, and if you are somebody like Sarosh and Sharoz, then do share your stories at our email ID and we definitely look into it. And don't forget to subscribe. Thank you so much for watching Hustle.